तीन दोस्तों की असली शक्ति। एक छोटे से गांव में तीन गहरे दोस्त रहते थे। नानू, मानू और शानू। तीनों बचपन से साथ थे। साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। हालांकि तीनों की प्रकृति अलग अलग थी। नानू बहुत ताकतवर था, मानू बहुत बुद्धिमान था और शानू बहुत दयालु और साहसी था। गांव में अक्सर लोग ताकत को सिर्फ शारीरिक बल से जोड़ते थे, इसलिए नानू को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। नानू को भी अपने बल पर गर्व था। मानू हमेशा किताबों में डूबा रहता और समस्याओं को सोच समझकर हल करता। शानू दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता और बिना सोचे समझे भी सही के लिए खड़ा हो जाता। एक दिन गांव पर बड़ी मुसीबत आ गई। पास के जंगल से कुछ बदमाश आए और गांव वालों को डराने लगे। वे गांव की जमीन और अनाज पर कब्जा करना चाहते थे। गांव वाले बहुत डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तब तीनों दोस्तों ने मिलकर इस समस्या का सामना करने का निश्चय किया। नानू ने कहा, मेरी ताकत काफ़ी है, मैं अकेले ही उनसे लड़ लूँगा। मानू ने समझाया, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, हमें योजना बनानी होगी। शानू बोला, और हमें गांव वालों को भी साथ लेकर चलना होगा, तभी हम जीतेंगे। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मानू ने अपनी बुद्धि से ऐसा रास्ता निकाला जिससे बदमाश बिना लड़े ही हार मान ले। उसने गांव वालों को संगठित किया और उन्हें हिम्मत दी। शानू ने सबको एकजुट किया और भरोसा दिलाया कि अगर वे साथ रहेंगे तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। नानू ने अपनी शारीरिक शक्ति का सही समय पर उपयोग किया, जिससे बदमाश डर गए। जब बदमाशों ने देखा कि पूरा गांव एकजुट है, बुद्धि से काम लिया जा रहा है और ताकत भी तैयार है, तो वे डर कर भाग गए। गांव बच गया और सबने राहत की सांस ली। उस दिन नानू को समझ आया कि असली शक्ति सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती। मानू ने दिखाया कि बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है और शानू ने साबित किया कि दया, साहस और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। तीनों दोस्तों ने सीखा कि जब शक्ति, बुद्धि और अच्छाई साथ मिल जाती है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। उस दिन के बाद गांव में लोग सिर्फ बल को नहीं बल्कि समझदारी और इंसानियत को भी शक्ति मानने लगे और नानू, मानू और शानू की दोस्ती पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई।